राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको सन 1920 की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि संकट के समय संत महात्मा अपनी संगत को क्या संदेश देते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली बहुत बड़ी सीख है। तो आइए पूरे प्रेम और ध्यान से इस रूहानी प्रसंग। यह बात 1920 के दशक की है। उस समय हुजूर महाराज सावन सिंह जी सत्संग फरमा रहे थे। उन दिनों संगत बहुत कम होती थी, इसीलिए संगत को महाराज जी से सीधे प्रश्न पूछने का सौभाग्य मिलता था। कोई अपने अनुभव सुनाता था, कोई अपनी उलझन महाराज जी के सामने रखता था, और महाराज जी हर प्रश्न का उत्तर इतने सरल शब्दों में देते थे कि हर व्यक्ति के मन का संशय दूर हो जाता था। उसी समय पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से गुजर रही थी, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है। इस महामारी ने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया था। कहा जाता है कि इससे 5 करोड़ से भी अधिक लोग प्रभावित हुए और असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ डर था, घबराहट थी और मौत का साया मंडरा रहा था। उस समय सारी संगत महाराज जी के सामने बैठी हुई थी। हर कोई ध्यान से सत्संग सुन रहा था। तभी एक अभ्यासी खड़ा हुआ। उसने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है। हर रोज हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कई परिवार उजड़ गए हैं। क्या इसका कोई समाधान नहीं? क्या इसकी कोई दवाई नहीं बन सकती? और क्या यह सब मालिक के भाने में ही हो रहा है? यह प्रश्न सुनकर पूरी संगत शांत हो गई। सबकी नजरें महाराज जी की ओर थीं। हर कोई उनका उत्तर सुनना चाहता था। महाराज जी मुस्कुराए और बहुत प्रेम से बोले, बेटा, इस संसार में जो कुछ भी होता है कुल मालिक के हुक्म से ही होता है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर महाराज जी ने जप्पू जी साहिब की यह पंक्ति सुनाई, हुक्म ही अंदरी सबू को, बारे हुक्म न कोय। फिर समझाया, इसका अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है सब मालिक के हुक्म के अंदर हो रहा है, हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। महाराज जी ने कहा, बेटा, इस संसार में जो कुछ भी होता है कुल मालिक के हुक्म से ही होता है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने जप्पू जी साहिब में फरमाया है, हुक्म ही अंदरी सबू को, बारे हुक्म न कोय। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है सब मालिक के हुक्म में हो रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज जी आगे बोले, बेटा, मनुष्य अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता है। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, नई नई दवाइयां बनाई हैं, नई खोजें की हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाया। भविष्य केवल मालिक के हाथ में है। इंसान अपने कल को नहीं जान सकता, लेकिन पूर्ण संत मालिक की रजा में रहते हैं। उन्हें समय का भी ज्ञान होता है, लेकिन वे मालिक की मौज के बिना कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मालिक की कोई ना कोई गहरी मौज जरूर होती है। महाराज जी ने कहा, यह पूरी सृष्टि मालिक की है। उसने ही इस संसार को नाम के धागे में पिरो रखा है। नाम से ही यह सृष्टि चल रही है। अगर एक पल के लिए भी मालिक अपनी शक्ति वापस ले ले तो यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। वह चाहे तो एक पल में नई सृष्टि रच दे और चाहे तो एक पल में सब समाप्त कर दे, क्योंकि सब कुछ उसी की मौज है। महाराज जी ने आगे फरमाया, बेटा, हम सब उसी मालिक के अंश हैं, लेकिन हम अपनी असल पहचान भूल चुके हैं। हमने अपने आप को सिर्फ इस शरीर तक सीमित कर लिया है। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, पहले स्वयं को पहचानो। जब खुद की पहचान हो जाएगी तब मालिक की पहचान अपने आप हो जाएगी। इसी कारण हर सत्संग में भजन, सिमरन और नाम की कमाई पर इतना जोर दिया जाता है। महाराज जी ने कहा, बेटा, मालिक के भाने को हर कोई नहीं समझ सकता। वाणी में भी फरमाया गया है, एवड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोई। अर्थात उस ऊंचे मालिक की मौज को वही समझ सकता है जो
स्वयं उसमें समा गया हो, जो मालिक में लीन हो चुका हो। इसलिए हमें हर घटना का कारण खोजने से ज्यादा मालिक की रजा में रहना सीखना चाहिए। महाराज जी ने कहा, इस संसार में सब साथ छोड़ सकते हैं, धन, दौलत, रिश्तेदार, मित्र, यहाँ तक कि ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, लेकिन नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। जो नाम की कमाई करता है, मालिक हर समय उसकी संभाल करता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा धन नाम है, सबसे बड़ी पूंजी भजन है और सबसे बड़ी कमाई सिमरन है। महाराज जी ने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, जब भी जीवन में संकट आए, घबराना नहीं, मालिक को भूलना नहीं। ऐसे समय में शिकायत नहीं, बल्कि अरदास करनी चाहिए। याद रखो, जो मालिक करता है हमारी समझ से कहीं बड़ा होता है। उसकी हर मौज के पीछे कोई ना कोई भलाई जरूर छिपी होती है। महाराज जी ने आगे कहा, संत महात्मा बार बार भजन और सिमरन पर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि जब इंसान नाम की कमाई करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। डर, चिंता और बेचैनी सब कम होने लगती है। फिर चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका विश्वास डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है मेरा मालिक हर पल मेरे साथ है। महाराज जी ने कहा, अगर कभी ऐसा समय आए जब संसार रुक जाए, काम धंधे रुक जाएं और इंसान अपने घरों में रहने को मजबूर हो जाए, तो उस समय को व्यर्थ मत जाने देना। उसे मालिक की याद में लगाना, भजन करो, सिमरन करो, नाम की कमाई करो, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। जिस समय दुनिया रुक जाती है, उस समय इंसान मालिक के और भी करीब आ सकता है। साथ संगत जी, इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा विश्वास मालिक पर अटल है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए आइए आज से हम भी अपने जीवन में भजन, सिमरन और नाम की कमाई को सबसे पहली प्राथमिकता दें। यही संतों का संदेश है, यही जीवन की सच्ची कमाई है। राधा स्वामी जी।